और वसंतीय रास। शरदीय रास जो है वो वृंदावन में हुआ था और वसंतीय रास जो है वो चंद्र सरोवर पर गोवर्धन में हुआ था, जहाँ पर हम लोग गए थे। तो ये अलग अलग रास हुआ। वैसे काफ़ी सारी जगहों पर ये महारास भी आज जो है पूर्णिमा के दिन जो है भगवान का हुआ था। तो ये चंद्रमा जो है उनको अमृत मिला था, है ना। तो चंद्रमा के पास अमृत है, तो वो अमृत जो है वो प्रदान करते हैं उस दिन, इसीलिए जो है ओपन में जो ज़्यादातर रहते हैं चंद्रमा के किरणों के पर, तो उसका ज़्यादा प्रभाव पड़ता है। अमृत का किरणें जो है वो आपके ऊपर चंद्रमा के जो पड़ते हैं, तो उससे काफ़ी प्रभावित होता है शरीर, है ना। आयुर्वेद में भी कई सारे लोग जो है वो औषधियाँ जो बनाते हैं वो भी उस दिन स्पेशली अपनी जो चीज़ें जो रहती है औषधि को उस दिन ओपन में प्रिजर्व करने के लिए उधर रखते हैं, किरण जो सीधे पड़े। फिर कुछ अनाज जो है उसको भी वो करते हैं खास क्योंकि उस दिन चंद्रमा जो है वैसे 15 कला पर रहते हैं, लेकिन उस दिन जो है 16 कला पर रहते हैं, साल में एक दिन, इसलिए खास है। और जब भगवान कृष्ण की जो ये रास लीला हुई तो उसमें चंद्र देवता जो है वो भी उसको निहार रहे थे, उसको देख रहे थे, है ना, और अपनी किरणें प्रदान कर रहे थे, अपना तेज दे रहे थे, है ना, अमृत की वर्षा कर रहे थे। तो इस तरीके से वर्णन है। भगवान कृष्ण जो पूर्ण पुरुषोत्तम परमेश्वर है, भगवान को कि अपने आप में आनंद लेने वाले हैं, भगवान को किसी दूसरे की आवश्यकता नहीं रहती है, डिपेंडेंट नहीं है किसी के ऊपर भगवान। पर जब भगवान को शरद ऋतु का जब आगमन होता है और रात्रि का समय रहता है और चमेली के फूल की सुगंध मंद मंद जब बहती है ना, वायु, तो ये जो है सभी जीव को जो है मंत्र मुग्ध करती है ना। तो भगवान को भी जो है अपने भक्तों को दिए हुए वचन जो है पूरा करने के लिए स्मरण हो जाता है। जैसे नारद का देखा हम लोगों ने, कुबेर के पुत्र को उद्धार किया, तो वैसे ही जो गोपियाँ जो है भगवान कृष्ण को पति के रूप में प्राप्त करने के लिए कात्यायनी देवी की प्रार्थना करती थी, है ना। तो भगवान को पति के रूप में प्राप्त करना उनकी इच्छा थी, तो भगवान को वो स्मरण आया कि इनकी भी ये इच्छा पूरी करनी है। तो भगवान ने अपनी अंतरंगा शक्ति से जो योग माया के माध्यम से इसकी व्यवस्था करने के लिए अनुमोदन दिया, तो इससे फिर रासलीला हो पाई। और रासलीला जो है होती है तो उसमें उस समय भगवान कृष्ण की उम्र कितनी थी? गोवर्धन लीला उससे भी पहले हुई, है ना। गोवर्धन जब उठाया था तो कितनी साल की उम्र थी? 7 साल की उम्र थी, और जब रासलीला की तब 8 साल की उम्र थी, है ना। तो रासलीला तो आज सब लोग करने के लिए तैयार हो जाते हैं, भौतिक जीवन में हम लोग देखते हैं तो, पर जब भगवान ने ये लीला की तो उससे पहले भगवान ने गोवर्धन पर्वत को उठाया, है ना। तो हमारी रिक्वेस्ट होती है किसी को भी अगर किसी को रासलीला करनी है तो भगवान ने उससे पहले पर्वत उठाया था। आप पर्वत को छोड़ दो, गोवर्धन को आप 25 किलो की बोरी जो है 10 घंटा खड़ लेके खड़े हो जाइए तो मान जाएंगे एक हफ्ते। तो भगवान की लीला जो है अपार है, अनंत है ना। भगवान की उम्र केवल 8 साल की थी जब रास लीला हुई थी। तो शरद पूर्णिमा के ऊपर जब भगवान श्री कृष्ण जो है चंद्रमा भी देखते हैं कृष्ण, और सब गोपियाँ जो है रासलीला करती है। तो जब इन लोगों का कात्यायनी देवी से अपने को भगवान को पति के रूप में प्राप्त करने की जो इच्छा थी उसको पूरा करना था, है ना। तो इसलिए भगवान ने ये आयोजन किया। तो भगवान कृष्ण जब गोपियों को बुलाना हो तो कौन सी चीज़ बजाते हैं? अभी लास्ट ही सेशन था, बांसुरी ऐसा नहीं है, तो भौतिकवादी लोग बोलते रहते हैं ऐसा चीज़। हमने 3 चीज़ का जिक्र किया था। एक वेणु गीत में जो है वेणु रहती है, दूसरी मुरली रहती है, बंसी रहती है और मुरली रहती है। तो बंसी जब बजाते हैं तो गोपियों को भगवान बुलाते हैं, है ना। तो इस तरीके से भगवान जो है बजाना चालू करते हैं, है ना। और जब भगवान अपनी बंसी जब बजाते हैं तो उससे संदेश जाता है ना।
और जो संदेश जाता है तो उससे वो परफेक्ट क्लियर कट कम्युनिकेशन रहता है और सब टाइम टू टाइम सब चीज़ें होती है, ऐसा नहीं कि नेटवर्क फेल हो जाए भगवान का। तो जब भगवान ने बंसी बजाई तो गोपियाँ जो है जहाँ कहीं पे भी थी, जिस अवस्था में थी, जो कार्य कर रही थी, वो सब छोड़ छाड़ के जो है तुरंत कृष्ण का मुरली बंसी का आवाज़ जहाँ से आ रहा था उस डायरेक्शन में सब जाने लगी और वहाँ पर सब पहुँच गई। तो उसमें से जो है सुखदेव गोस्वामी 10वें स्कंद में जो है श्रीमद् भागवतम के ये बहुत ही अच्छा वर्णन किया हुआ है रासलीला का। हालांकि हम इसके काबिल नहीं है ये वर्णन करने के लिए, पर फिर भी वैष्णवों की परंपरा के साथ जुड़ के हमारे पर कृपा है तो हम भगवान का यथार्थ रूप उचित ग्लोरिफिकेशन करने का प्रयास करते हैं, है ना। तो गोपियाँ जो है अपना अपना काम कर रही थी, सब कोई जो है गैया से दूध निकाल रही थी, कुछ जो है खाना पका रही थी, तो कुछ जो है अपने पतियों की सेवा कर रही थी, कुछ अपने बच्चों की सेवा कर रही थी। अब जो खाना पका रही थी वो खाना जो पक रहा था वो ऐसा वही कंडीशन में जो छोड़ के भाग गई। कुछ दूध गर्म कर रही थी तो दूध गर्म छोड़ के ऐसी कंडीशन में भाग गई। कुछ जो है कपड़े पहन रही थी तो कुछ कपड़े जो है अच्छे से पूरे पहने नहीं थे, उस कंडीशन में थी। कुछ जो है आभूषण लगा रही थी तो कुछ आभूषण प्रॉपर लगे नहीं लगे, उस कंडीशन में थी। तो जो जिस परिस्थिति में जैसे थे, है ना, सब लोग जो है तुरंत कृष्ण की बंसी का आवाज़ जिस डायरेक्शन में जहाँ से आया सब लोग जाने लगे, है ना। तो अपने अपने पिता, पति, भाई, ये सब लोगों ने जो है उनको रोकने का प्रयास किया, लेकिन वो रोक नहीं पाए, क्योंकि गोपियाँ का जो प्रेम है भगवान के प्रति वो अपार बहुत ऊपर के लेवल का है, बहुत ऊपर के लेवल का। तो कृष्ण के वीर में जो है प्रचंड अग्नि में इन सबके जो है कार्य जो थे, भौतिक कार्य, वो सब भस्मीभूत हो गए, है ना, क्योंकि वो भगवान में मग्न हो गई थी। तो इस तरीके से वो लोग चली जाती है। और ऐसा भी वर्णन आता है कि एक गोपी को जो है रूम में बंद कर दिया गया था उसके पति के द्वारा, उसको जाने नहीं दिया गया था। तो वो गोपी ने जो है अपना सूक्ष्म शरीर से चली गई, है ना, उसका स्थूल शरीर जो है वहीं पे छोड़ दिया उसने। आप सोचिए, मन बुद्धि और अहंकार से बना हुआ सूक्ष्म शरीर, है ना, मन से हम लोग चाहे, अभी कुछ लोग ऐसा रहता है ना, कई बार यहाँ पे बैठे थे हो लेकिन मन कुछ दूसरी जगह पे घूमता रहता है कि कल क्या किया जाए, इसका क्या ठिकाना लगा जाए, मन दूसरी जगह पे घूमता है। तो इस तरीके से मन से एब्सेंट रहते हैं, तो मन से चली गई, है ना, स्थूल शरीर छोड़ के। तो इस तरीके से तो सभी वहाँ पर पहुँच गए। अब जब वहाँ पर पहुँचे तो भगवान कृष्ण ने सबका स्वागत किया पहले तो, है ना, सब लोग मिले कि कृष्ण भगवान पूछते हैं कि आप लोगों का यहाँ पे आने का क्या कारण है, आप लोग क्यों यहाँ पर आइए, इतनी रात को आना मुनासिब ही नहीं। वृंदावन पूरा बड़ा घना घनघोर जंगल है और जंगली पशु पक्षी सब रहते हैं, यहाँ पर आप सेफ भी नहीं है और इतनी रात को इस तरीके से आना उचित भी नहीं है ना, तो आप क्यों यहाँ पर आई है, सब खैरियत तो है, सब ठीक है। फिर भगवान बोलते हैं कि क्या आपका पतियों की सेवा आप अच्छे से कर रहे हैं, नहीं कर रहे हैं, क्योंकि स्त्री का जो पहला कर्तव्य है अपने पति की पहले सेवा करना, फिर दूसरा जो है परिवार की सेवा करना, है ना। तो क्या आप ये सब अच्छे से संपन्न कर रहे हैं, आपको कोई दुविधा है, इतनी रात को आप क्यों यहाँ पर आए। भगवान कृष्ण भी जो है लीला करते हैं, गोपी आई थी भगवान कृष्ण की बंसी सुन के रास लीला हो और भगवान के साथ हम नृत्य का आनंद ले, वो चाहते थे। पर भगवान जब आए, बुलाया, तो भगवान अलग तरीके से रेसिप्रोकेट कर रहे हैं, है ना। तो बहुत अच्छा वर्णन है ये कि आप लोग क्यों यहाँ पर आई है और इस तरीके से इतनी रात को आना उचित नहीं है, आप लोग कृपया वापस चले जाइए। तो गोपियों को इस तरीके से वापस, जो गोपियाँ सब जो खड़ी थी वो जो है ऐसे सर नीचे था और जो पैर की अंगूठे रहते हैं उससे जो है खुरचते हैं ना कई बार मिट्टी और वो, तो वैसी कंडीशन थी। आप इमेजिन कर सकते हैं, ये सब वर्णन है भागवतम में, है ना। तो इस तरीके से गोपियाँ को जब इस तरीके से भगवान कृष्ण ट्रीट करते हैं, जब आ जाती है तो गोपियाँ थोड़ी उदासीन हो जाती है कि हम लोग कितना कष्ट लेके आए है ना, पति को, बच्चों को, परिवार को, सब अपना जो गृहस्थ का कार्य है वो सब कुछ छोड़ छाड़ के वहाँ पर आ गई थी।
और जब आई तो वापस भगवान ऐसा बोल रहे हैं कि आप वापस चले जाइए, क्यों इतनी रात को आए। तो दुविधा हो गई उन लोगों के लिए कि भाई हम जाना नहीं चाहते और आप क्यों ऐसा करते। फिर जो है काफ़ी दुखी हो जाती है वो लोग। तो भगवान कृष्ण जो है समझ जाते हैं उन लोगों की इच्छा कि इनकी जो है भगवान कृष्ण के साथ मिलने की, काफ़ी लंबे समय से भगवान कृष्ण का संग प्राप्त करने की उत्कंठ इच्छा है। इच्छा जो है एकदम सराख होकर रहती है ना। तो वैसा है, तो इसलिए फिर भगवान कृष्ण ने उन लोगों को संतुष्ट करने के लिए जो है फिर धीरे धीरे उनके साथ में आदान प्रदान करना चालू किया। अच्छी कुछ बातें बताई, उसके साथ में आलिंगन किया, और ये सब पूरा वर्णन आता है इसमें, है ना। उसके चेहरे जो है फिर खिल गए सभी गोपियों के, है ना। और फिर वहाँ से सब लोग जो है यमुना तट पे चले गए, यमुना नदी के किनारे पर। और वहाँ पर यमुना नदी के तट पर जब पहुँचते हैं तो ठंडा ठंडा शीतल पवन आता है ना। पेड़ पौधों के बीच में से कमल के पुष्प वहाँ पर रहते हैं। कमल जो है भगवान की सेवा में लगते हैं, यमुना का पुत्र, है ना। तो वो ऊपर आ जाते हैं, तो फिर उससे मंद मंद जो समीर जाता है वायु, तो स्मेल भी बहुत बढ़िया आती है। तो ये सब पूरा वर्णन है। और फिर बाद में भगवान कृष्ण जो है हर एक गोपियों को साथ में आलिंगन करते हैं और उसको जो है सभी जगह पर टच करते हैं, उसको नाखून से खुरचते हैं, फिर उसको चिमटियाँ भरते हैं। 8 साल के पुत्र बच्चे के रूप में है भगवान और गोपियों के साथ में, है ना। तो ये सब पूरा वर्णन है। और भगवान और गोपियाँ जो है भरपूर आनंद लेते हैं। फिर कृष्ण जो है 2 गोपियों के बीच में आ जाते हैं, चेन बनाते हैं और फिर बाद में नृत्य करते हैं। इस तरीके का भी पूरा वर्णन है ना। पर ये श्रीमद् भागवतम का जो 10वां स्कंद पर ये पूरी रासलीला का वर्णन है, उसके ऊपर जाने से पहले 9 स्कंद जो है पढ़ने बहुत ज़रूरी है। नहीं तो सब जीव जो है काम वासना के वशीभूत हो जाते हैं, है ना। वो समझ नहीं पाते हैं भगवान की जो लीला है कि ये पूरा काम वासना से पूरी अलिप्त है, अलग है ना। ये इसमें बिल्कुल भी लेस मात्र भी इसमें वो चीज़ नहीं रहती है काम वासना की। तो हर एक गोपियों के साथ में भगवान जो है लीला कर रहे थे। अब जब ये लीला पूरी चल रही थी तो भगवान अपनी योग माया की शक्ति से जो है अपना एक्सपांसन करते हैं। सभी गोपियों के साथ में ऐसा सभी को लगता है। और जब देवी देवता भी जब वहाँ पर आ गए थे ना, वो भी जो है ऊपर से देख रहे थे, है ना। तो इस तरीके से पूरा वो भी नगाड़े बजाते हैं, ढोल बजती है, फिर पुष्पों की वर्षा करते हैं, है ना। सभी देवता जो है अपनी पत्नियों के साथ, देवियों के साथ आ पहुँचते हैं वहाँ पर, है ना। तो गोपियाँ और भगवान कृष्ण के बीच महारास होता है। और ये महारास जो है पूरा ब्रह्मा की एक रात्रि तक खींच लेते हैं भगवान। ब्रह्मा जी की एक रात्रि मतलब आप सोच सकते हैं कि इतना लंबा समय है ना। 43,20,000 इंटू 1000 वापस फिर से चतुर्युग एक होता है 43,20,000 का। सतयुग, त्रेतायुग, द्वापर युग, कलयुग, ये सभी मिलके जो है 43,20,000 होते हैं। और उसको भी सहस्त्र युग पर्यंतम, तो मल्टीप्लाई बाई 1000 उतना जो है ब्रह्मा जी का एक दिन है ना। और उतनी ही एक रात है। तो 8,64,40,61,000 ऐसा कुछ एक फिगर आता है। इतना लंबा साल तक जो है भगवान ने पूरी रास लीला कर ली, है ना। ब्रह्मा जी का पूरा एक दिन खींच गया। तो इस तरीके पूरी एक रात्रि गई 12 घंटा, है ना। उतना ही वापस 12 घंटा दिन है। तो ब्रह्मा जी का एक दिन होता है। ऐसे ही ब्रह्मा जी का 100 साल का आयुष्य है। तो आप सोचिए कितना लंबा आयुष्य है। तो इस तरीके से जब भगवान लीला की तो फिर गोपियाँ जो है लीला करते करते हुए, रास करते करते जो थक गई, तो उसके बाल जो है वो खुल जाते हैं, वो थक जाती है, कमर झुक जाती है, मुख के ऊपर से पूरे पसीने निकलते हैं, उसके कुंडल जो है हिलने डुलने लगते हैं और पूरे जो वस्त्र जो तितर बितर हो जाते हैं। ये सब पूरा वर्णन है इसमें। फिर नृत्य करते करते हुए जब थक जाते हैं तो ये विश्राम करने के लिए थोड़ी देर खड़े हो जाते, बैठ जाती गोपियाँ। और
फिर भगवान से वो लोग याचना करते, कृष्ण को बोलते हैं कि आप हमें सहारा दो और हमको उठाओ, है ना, अब हम लोग खड़े नहीं हो सकते। तो फिर भगवान जो है वहाँ पर लीला करते हैं। तो जब भगवान, इससे पहले और भी बहुत सारी लीला हुई कि एक तांबुल करके जो है फ्रूट आता है, तो भगवान वो भी लेते चबाते हैं। तो गोपियों के साथ में जब गले के ऊपर हाथ रख के ऐसे पूरा जब लीला कर रहे थे पूरी साकड़ी करके, तो उससे दूसरी गोपी को वापस वो फ्रूट जो है वो भी देते थे, इसका भी पूरा वर्णन है। तो इस फिर जो है भगवान कृष्ण के देह का जो नील कमल, उससे चंदन मिश्रित की जो स्मेल आती है, वो उससे भी पूरा वातावरण जो है पूरा अलग वो हो रहा था, सुगंधित। तो इसका भी वर्णन है। फिर इस तरीके से जो गोपियाँ जो है अपने अच्युत भगवान श्री कृष्ण को जो है अपने प्रियतम के रूप में देख के जो है अति प्रसन्न हो गई थी, है ना। और उसकी थकान दूर करने के लिए उन्होंने यमुना के नज़दीक शीतल जल में भी प्रवेश किया, वहाँ पर स्नान किया, है ना, और एक दूसरे के ऊपर पानी डाला। फिर ये सभी चीज़ जो है देवताओं भी देख रहे थे उसी समय जो उन्होंने ऊपर से पुष्प की वर्षाएँ भी की, है ना। और चांदनी की रात थी तो वायु भी बहुत अच्छी सी फूलों की सुगंध लेके हुए जा रही थी। और कृष्ण का द्वारा इस प्रकार गोपियों का जो विशेष सत्कार इतनी रात को आए, वो करके जो उन लोगों को रियलाइजेशन हुआ, तो लगा कि ये जो है भगवान केवल मेरे साथ है ना। सर्वश्रेष्ठ स्त्री मानने लगी गोपियाँ जो है अपने आप को। एक गोपी को लगा कि भगवान मेरे साथ है ना, दूसरी को लगा कि मेरे साथ ही है, दूसरा किसी के साथ नहीं है, तीसरी को लगा मेरे साथ ही है, दूसरे, क्योंकि भगवान अपना एक्सपांसन कर लेते हैं ना। जब भगवान द्वारका में थे तो 16,108 रूप में एक्सपांसन किया था, इसमें जब 10,000 मिलियन फॉर्म्स में एक्सपांसन कर लिया था गोपियों के साथ, कितनी सारी गोपियाँ थी। तो इस तरीके से भगवान जब लीला करते हैं और जो गर्विष्ठ हो जाती है गोपियाँ जो है गर्विष्ठ हो जाती है कि हम सबकी इस संसार की देखो सर्वश्रेष्ठ स्त्री भगवान हमारे साथ है। और तुरंत भगवान को जो है पता चल जाता है, भगवान तो सबके मन को पहचान लेते हैं कि इनके अंदर गर्व का एक छांटा है, वरम मतलब बूंद वो आ गई है। तो फिर भगवान जो है वहाँ पर उसका मनोभाव तुरंत जान जाते हैं, तो वहाँ से तुरंत अदृश्य हो जाते हैं वहाँ से। भगवान कृष्ण 8 साल के थे और ये पूरी लीला की, और जब गोपियों के साथ थे और गोपियों में ये भाव आया कि हम संसार की सर्वश्रेष्ठ स्त्री है और भगवान हमारे साथ ही है, दूसरे किसी के साथ नहीं है, भगवान निकल गए। इसलिए जो है कभी कोई भी चीज़ हम लोग करते हैं तो उसके लिए अहंकार या गर्वित नहीं होना चाहिए कि हम ही है, हम नहीं होते नहीं हो पाएगा, हमसे ही सब कुछ हो रहा है। हमको भगवान ने निमित्त बनाया है ना, कि भगवान हमसे चाहते हैं कि हमारे माध्यम से ये कार्य हो, और भगवान ने उचित शक्ति अभी हमको प्रदान की है, और उस हिसाब से हमको उसको भगवान की सेवा में लगाना चाहिए अपने आप को। अगर हम लोग गर्वित हो जाए तो भगवान को तो किसी से भी काम निकलवा लेते हैं, भगवान का काम कभी रुकता नहीं है। बोलने के लिए सब बोलते हैं, ये देखते ही है, सबको पता भी है, भगवान का काम कभी रुकता नहीं है। पर जिसको जब भगवान माध्यम बनाते हैं तो उसमें हम लोगों को स्नान कर लेना चाहिए। सेवा का भाव आया, कुछ सेवा ज़्यादा आ गई, कर लो थोड़ा समय, भगवान चाहते हैं हमसे कुछ, है ना, हमको ही आगे किया है तो कर लेना चाहिए। पर जो गर्व हो जाता है, अहंकार आ जाता है, तो फिर भगवान अपने आप को आप में से निकाल लेते हैं, वो रहते नहीं हैं ऐसे लोगों के साथ में, है ना। तो इस तरीके से फिर जो है भगवान वहाँ से अलिप्त हो जाते हैं। और फिर जब गोपियाँ और राधा रानी और सब जो है भगवान के वीरों में चले जाते हैं कि कहाँ चले गए भगवान, है ना, तो फिर वहाँ से जो वापस शुरू होता है वो है गोपी गीत, है ना। तो गोपी गीत हम लोग दूसरे सेशन में कभी चर्चा करेंगे। तो यहाँ पर रासलीला का ये बहुत ही अच्छा वर्णन किया है सुखदेव गोस्वामी ने श्रीमद् भागवतम के 10वें स्कंद में। और यहाँ पर जानने वाली बात है कि भगवान जो है किस लिए आते हैं, धर्म की स्थापना के लिए आते हैं, है ना। और जब भगवान खुद जो इस पृथ्वी के ऊपर धर्म की स्थापना के लिए आते हैं तो धर्म के प्रवर्तक है ना, धर्म स्थापना करते हैं भगवान, है ना।
परंतु वही भगवान जो है इस तरीके से पर स्त्रियों के साथ स्पर्श करते हैं और धर्म मर्यादा का उल्लंघन करते हैं, क्यों? है ना? तो इसके लिए भगवान के जो है विशुद्ध भक्त, भगवान के अवतार व्यासदेव, उनके पुत्र जो थे सुखदेव गोस्वामी, उन्होंने बहुत ही अच्छा वर्णन किया हुआ है ना? अति शक्तिशाली व्यक्ति जो है धर्म के नियमों का उल्लंघन करते हैं, है ना? भगवान ने जो किया वो बाकी भौतिकवादी लोगों के लिए मतलब तुरंत ऐसा लगेगा, देखो देखो आपके भगवान कृष्ण तो कैसा इतनी सारी गोपियाँ, इतनी सारी स्त्रियों के साथ नृत्य करते हैं और ये तो सही नहीं है। और कई सारे भौतिकवादी लोग भी ऐसी चीज़ों में उलझ जाते हैं ना, पर उनको एक बीवी को भी संभाल नहीं सकते अच्छे से, है ना? बाकी 2, 4, 6, 8, 10 की तो बात ही दूर रही, उसको तो 2, 4 भी होगी तो लिस्ट बनाना पड़ेगा कि किसको क्या पसंद है, किसको पास कब जाना है, इसको क्या पसंद है, इसको क्या नहीं पसंद है, इसके साथ क्या बात करना है, इसके साथ क्या आदान प्रदान करना है, नहीं पता चलेगा। तो भगवान अपार अनंत है, भगवान की लीला जो है उसका कोई वो नहीं है, पार नहीं है। भगवान की लीला अपार अनंत है और भगवान संपूर्ण स्वराट स्वतंत्र है। इवन जो हमारे पास जो हम सबकी एक बीवी भी है वो भी कृष्ण की है ना? तो इसलिए हमको अपनी बीवी को बोलना चाहिए आपके रियल में पति कौन है? कृष्ण है, भगवान की है ना? हम सब भगवान के द्वारा भोगे जाने वाले हैं, एंजॉयड है, भगवान एंजॉयर है ना? भगवान सुप्रीम कंट्रोलर है, हम कंट्रोल्ड है भगवान के द्वारा, है ना? हमारे एक डिवोटी थे, एक बार उधर पूजा में जब गए थे तो मिले थे, तो वहाँ पर जब हम लोग ट्रांसपोर्ट में थे, जब जा रहे थे, तो एक माता जी ने ऐसे ही वो ऑटो में, कई बार नहीं हम लोग अभी गए थे तो 3-4 ऑटो साथ में, अभी कई बार को प्रभु जी इसमें चले जाते हैं, माता जी इसमें चले जाते हैं, सामान किसी का इसमें, किसी का उसमें, ऐसा ऐसा हो जाता है। तो माता जी जो है बहुत अच्छा तुरंत में ऐसा बोलने लगे, अरे मेरे पति जी उसमें है, मेरे पति जी। तो उसके पति जो थे वो खुद ही बोले, दूसरे ऑटो में बैठे थे, बहुत ही अच्छा वो उस टाइम पे वो उन्होंने बोल के बताया कि देखो मैं तो इधर बैठा हूँ, तुम्हारा अभी इस जन्म का भौतिक पति जो हूँ, लेकिन वास्तव में तुम्हारा पति तो भगवान है, जिसके पास हम लोग जा रहे हैं, पुरी जा रहे थे शायद, तो पुरी में उतर के वहाँ से जा रहे थे, तो उस समय की बात है। तो इस तरीके से ना वास्तव में जो है पति सबके भगवान है, कृष्ण, सब भगवान कृष्ण के सनातन अंश है ना? एक ही पुरुष है केवल भगवान, है ना? और प्रकृति माता है और सभी जीवों को इसके ऊपर भगवान ने दृष्टिपात करके गर्भधान करके सभी जीवों को यहाँ पर रखा है इस सृष्टि के अंदर, है ना? तो भगवान किसी के बंधन में नहीं पड़ते, बंधते नहीं है ना? इस तरीके से इसको समझना है। कोई साधारण मनुष्य इसकी नकल नहीं कर सकता जो रासलीला का वर्णन है वो, है ना? कोई मूर्ख व्यक्ति होगा जो अगर ऐसा कुछ करने जाएगा तो वो नष्ट हो जाएगा। जैसे शिव जी ने विषपान कर लिया, है ना? पर और कोई कर सकता है? करने जाएगा तो उसकी विकेट फट जाएगी। फिर भी भौतिकवादी लोग तो छोड़ते नहीं है लट्ठा मारना कि भाई चलो शिव जी भी पीते हमारे, तो बम बम बोले। बहुत सारे जब बुक लेने के लिए जाते तो एक भागवत गीता दिखाते, एक कृष्ण की दिखाते हैं, तो कृष्ण की दिखाते और एक रामायण दिखाते हैं। ये कृष्ण वाली तो नहीं चाहिए, ये भगवत गीता है वो दे दीजिए। अब कृष्ण गीता जो भगवान कृष्ण ने बोली है, कब बोली उसको पता नहीं रहता है, उसको लगेगा ये कृष्ण की है, कृष्ण का नहीं चाहिए लीला वाला, हमको ये दे दो गीता। पर गीता में क्या है, कृष्ण लीला में क्या है वो पता नहीं रहता है, पर मेंटालिटी वो रहती है कि हम तो ऐसे देखो शिव जी के भक्त है, तो ठीक है आप गीता दे दीजिए, है ना? उससे हम लोगों को पता चल जाता है कि उसका क्या लेवल है ना? कि गीता किसने बताई है, उसमें क्या कॉन्सेप्ट है, कृष्ण लीला में भगवान ने क्या लीलाएं की, तो वो समझना किसी गुरु शिष्य परंपरा के माध्यम से, गुरु साधु शास्त्र के संग में रह के बहुत जरूरी है ना? तो महान लोगों के जो कार्य है उसका कभी हमको अनुकरण नहीं करना चाहिए, अनुसरण करना चाहिए, शिक्षा का पालन गुरु के आदेश के ऊपर। तो इस तरीके से भगवान कृष्ण ने ब्रह्मा जी की पूरी एक रात्रि जो है महारास किया, चंद्रमा थे, पूर्णिमा का दिन था, और इस तरीके से ये रासलीला संपन्न हुई थी। हरे कृष्णा, श्रील प्रभुपाद की जय। हाँ माता जी, शिव जी भी रासलीला में है, तो वो यही रासलीला। हाँ एग्जैक्टली, शिव जी गोपेश्वर महादेव, शिव जी को भी जो है वहाँ पर आए तो एंट्री नहीं मिली थी,
फिर पौर्णमासी को जो है वहाँ पर द्वारपाल के रूप में नियोजित किया गया था, है ना। तो पौर्णमासी बोलती है कि शिव जी आते हैं कि मेरे को भी भगवान कृष्ण की रासलीला देखनी है। तो भगवान बोलते हैं, पौर्णमासी बोलती है कि अंदर जो है केवल एक ही पुरुष है, बाकी सब स्त्री है ना। अगर दूसरा पुरुष भी जाएगा तो झगड़ा हो जाएगा, दूसरा पुरुष को अंदर अलाउड ही नहीं है ना। वहाँ पर भगवान कृष्ण केवल अकेले एक ही है, बाकी सब स्त्री है, तो आप अंदर नहीं जा सकते। नहीं बोलेंगे मेरे को जाना ही है। शिव जी की पूरा एक्सटेसी में थे, बहुत अपार, बहुत दृढ़ इच्छा थी, एकदम निश्चित थे कि मेरे को कृष्ण की रासलीला में प्रवेश करना ही है, मेरे को जाना ही है ना। तो फिर पौर्णमासी बोलती है कि आप जो है प्रेम सरोवर है, प्रेम सरोवर जो है आप बरसाना से नंदगांव जाते हैं ना, तो वहाँ पर आता है, तो याद होगा शायद हम लोग गए थे। प्रेम सरोवर जो अपने पास शूटिंग भी किया था, वो वीडियो में देख सकते हैं। तो प्रेम सरोवर में आप जाओ और वहाँ पर डुबकी लगा के आओ। तो वहाँ पर जाके डुबकी लगाओ के जैसे शिव जी निकले, शिव जी ने पूरा स्त्री का रूप ले लिया। और जब शिव जी ने स्त्री का रूप ले लिया और फिर बाद में वहाँ पर पहुँचे, है ना, रासलीला जहाँ पर हो रही थी, तो वहाँ पर पहुँचे तो तुरंत अंदर जाने के लिए रेडी हो गए। बोले रुको 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 रुको, जल्दबाजी मत कीजिए, है ना। गोपियाँ और बाकी सब स्त्रियों ने जो है भगवान शिव जी को जो है पूरा अच्छे से सजाया ढजाया स्त्री के रूप में, और फिर बाद में जो उसको अलाउड किया। और जब शिव जी को अंदर अलाउड किया, शिव जी का तो तांडव नृत्य अभी शिव जी अंदर गए और रासलीला चल रही, नृत्य चालू किया, तो पौर्णमासी और बाकी गोपियाँ जो है तुरंत समझ गई कि शिव जी का नृत्य अगर अंदर चलेगा तो खटपट हो जाएगी। तो तुरंत रोकते हैं शिव जी को, है ना। और फिर शिव जी को रोक के समझाते हैं कि आप इस तरीके से ऐसा तांडव वाला नृत्य यहाँ पर करेंगे तो ये पूरी लीला जो है खराब हो जाएगी, आप यहाँ पर ये मत कीजिए। बोले नहीं कि पर मेरे को कृष्ण की सेवा में रहना है और मैं यहीं पे जाऊँगा नहीं। तो बोले ठीक है, आपको जो है द्वारपाल के रूप में यहाँ पर नियोजित किया जाएगा। तो शिव जी जो है जहाँ पर भगवान श्री कृष्ण का महारास रासलीला जो हुई, तो वहाँ पर द्वारपाल के रूप में वहाँ पर रहे, है ना। तो इसलिए ये वृंदावन में भी जो है 5 महादेव है, ये पूरा वृंदावन बोलते थे। फिर बाद में ये मथुरा, बरसाना, गोकुल, नंदगांव सब अलग अलग वो पड़ा, पर ये पूरा वृंदावन था एक, है ना। तो इस तरीके से वहाँ पर शिव जी को भी जो है द्वारपाल के रूप में नियोजित किया गया था। तो वो प्रेम सरोवर था जहाँ पर डुबकी मार के आते हैं तो वो स्त्री का रूप ले ली थी। तो इस तरीके से ये उनको भी जो है द्वार के ऊपर द्वारपाल के रूप में नियोजित किया गया। तो वो द्वारपाल के रूप में रह के धाम की रक्षा करते हैं, है ना, इस तरीके से। 16 कला पड़ा, एकम, दूज, तीज, चौथ, 5 ऐसा कहते 15 आती है पूर्णिमा, 15 दिन का, है ना। तो चंद्रमा पूरा 15 दिन पे फुल फ्लेज में रहता है पूर्णिमा। पर जब साल में एक दिन आता है जो पूर्णिमा है ना, शरद पूर्णिमा, तो उस दिन जो है 16वीं कड़ा के ऊपर चला जाता है।